एक तरफ से दोनों गोरे सेनापति सामने अपने वाले लड़ रहे थे, तो इस युद्ध को कहते हैं काले गोरों का युद्ध। लड़ने के लिए अजीत जी, भाई अजीत जी को बड़ा धक्का लगा गया, अंग्रेजों की फौज गई, जोधपुर के राजा की फौज गई, फिर भी हार के आ गई, मैं खुद चलता हूँ। तो इस बार जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस खुद आया। कौन था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस? एजीज। उधर से उसने मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट को कहा तू खुद आ, बदला लेंगे। तो मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मॉकमेसन। कौन था? तो इधर से एजीजी गया, उधर से कौन आया? मॉकमेसन। मॉकमेसन कौन था? मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? सॉवर्स। कौन था? दोनों मिलकर किससे लड़ने आए? खुशहाल सिंह चांपौत। तो एक तरफ से दोनों गोरे सेनापति सामने अपने वाले लड़ रहे थे, तो इस युद्ध को कहते हैं काले गोरों का युद्ध। खुशहाल सिंह ने फिर हराया इन दोनों को, और मैकमेसन को पकड़ के तो मार ही दिया था। न केवल मारा था, मैकमेसन की गर्दन काट के आऊ के किले पर लटका दी थी, और इन्होंने डांस किया था उसके साथ में कि ढोल बाजे चंग बाजे भेड़ो बाजे बांकियो। बोलो देखे, ढोल बाजे चंग बाजे भेड़ो बाजे। मैकमेसन ने मार के ना आऊ माथे टांगियो, मार के आऊ माथे टांग, माथे मतलब ऊपर, आऊ आगे ऊपर लटका दिया था हमने। किसको मार के? हुआ क्या था, खुशहाल सिंह चंपावत की फौज खड़ी है, खुशहाल सिंह के साथ में कौन सी छावनी के फौजी थे? तो एरिनपुरा वाले फौजी खड़े। सामने से पैट्रिक लॉरेंस अपनी सेना लेके आया। तब तक मॉकमेसन आया नहीं था, तो शुरुआत की छोटी मोटी कोई झड़प हुई, उसके अंदर ये जीते, खुशहाल सिंह चंपावत जीते। तो पैट्रिक लॉरेंस थोड़ा पीछे हट गया, उसको लगा कि मॉकमेसन आ जाएगा तब लड़ेंगे। अच्छा, ये पीछे हटा तो इनको लगा सेना पीछे हट रही है, मतलब हार के जा रही है, तो इन्होंने जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए, भाई जीत गए जीत गए। इतने में मॉकमेसन आया इधर से। अब मॉकमेसन को ये नहीं समझ में अपनी फौज ये है ये है। कारण था, एरिनपुरा वाले फौजियों की ड्रेस वही थी जो अंग्रेजों की थी, तो इधर वालों की भी ड्रेस वही, इधर वालों की ड्रेस भी वही। इधर वाले जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, तो उसको लगा पैट्रिक लॉरेंस जीत गया, तभी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, तो वो बेचारा गलती से इधर चला गया। ये तैयार है बेटे, इनका तू आ एक बार नजदीक। और मॉकमेसन को मार के जैसे इन्होंने डांस करना शुरू किया, पैट्रिक लॉरेंस ने अपने सैनिकों का चप्पलें हाथ में लो। ये तो भाई साहब अजमेर आके रुके, तब तक इन्होंने तो मुड़ के भी पीछे देखा। अब ये बात पता चली दिल्ली और बॉम्बे कलकत्ता में बैठे हुए अंग्रेजों को, अब बड़े अफसर तो वहां बैठते थे, कि हमारे एक पॉलिटिकल एजेंट को न केवल मारा है बल्कि उसको किले पर लटका के डांस किया है। तो ऊपर से ऑर्डर आए दिल्ली से, कलकत्ता से, अजमेर, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के पास कि बदला लिया जाए, भरपूर बदला लिया, घुस के मारो, आऊ के अंदर घुसो और एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए, सबको मारा जाए। पैट्रिक लॉरेंस ने कहा कि साहब बात यहाँ पर दूसरी है। क्या बात हुई? तब तक अफवाह फैली एक कि आउआ वालों के पास में सुगाली माता है। आउआ वालों के पास में क्या है? और इन पे देवी की कृपा, इसलिए आउआ वाले कभी भी किसी से हारेंगे नहीं। अफवाह ये भी फैली कि सुगाली माता मुर्दों को जिंदा कर देती है, इसलिए जब आउआ वाले लड़ते हैं तो उनका जैसे कोई फौजी मरता है उसको हाथों हाथ उठा के सुगाली माता के लेके जाते हैं, और सुगाली माता उनको क्या कर देती है? जिंदा। तो जब अगलों के बंदे मर ही नहीं रहे तो गोली चला के करोगे क्या? और जब कोई मर ही नहीं रहा, पड़ा, सुगाली माता ने कहा जिंदा, तो वापस लड़ लेगा। फिर तो रावण के सिर वाली तरह हो गया, भाई रावण कभी भी मरेगा। तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने कहा कि साहब लड़ाई यदि मनुष्यों से करनी हो तो हम तो कल ही चले जाए, बदला ले लेंगे, पर देवी देवताओं के सामने पार थोड़ी पड़ती है। देवीय शक्तियां, चमत्कारिक शक्तियां लड़ रही है। अंग्रेजों ने कहा ऐसा कुछ ही नहीं था साहब, हमने तो आंखों से देखा है, मॉकमेसन की गर्दन काट के क्या नाचे हैं वो लोग, ऐसा देवीय शक्ति से हो सकता है, बाकी तो पार पड़े। मतलब अजमेर वाले अंग्रेजों ने आउआ जाने से मना कर दिया, तो आउआ पर कोई आक्रमण ही नहीं हुआ। जब आक्रमण नहीं हुआ तो वो एरिनपुरा वाले जो फौजी बैठे थे वो तो राजस्थान के थे नहीं, आउआ के थे, वो तो पूर्वीय थे। वो कहां जा रहे थे? दिल्ली। जब उनको बीच में लाए थे तो चेलावास वाले युद्ध के बाद उन्होंने कहा हम दिल्ली जाएंगे। अच्छा, खुशहाल सिंह को भी लगा इधर से अटैक तो हो नहीं रहे। खुशहाल सिंह का थैंक यू, आप लोगों ने मेरी सहायता की, जाओ दिल्ली, मैं मेरी फौज और भेजता हूं। तो खुशहाल सिंह ने थोड़ी अपनी फौज भेजी, एरिनपुरा वाले फौजी वो सारे यहां से किधर की तरफ निकल गए? दिल्ली। अब खुशहाल सिंह यहां पर अकेले हैं। अब अंग्रेज थोड़े दिनों बाद बाहर से आते हैं बदला लेने के लिए, मतलब अजमेर वाले तो गए नहीं, दिल्ली बॉम्बे से फौज आई 4 महीने बाद। कितने महीने बाद? चेलावास युद्ध कब हुआ? इसके 4 महीने निकालो देखे। जनवरी, 18 जनवरी होगा, 20 जनवरी को अटैक करते हैं, आउआ पर अटैक करते हैं। इस बार लिखो, 4 दिन लड़ाई चलती है, 20, 21, 22, 23। 23 तारीख को शाम तक जाते जाते खुशहाल सिंह की समझ में आ जाती है कि पार पड़ेगी, अपनी फौज कम है, अंग्रेज इस बार बहुत बड़ी फौज लेके आए, पार पड़ेगी नहीं। जब तक बाहर से सहायता नहीं मिले, तो बाहर से सहायता कहां से मिल सकती है? मारवाड़ से तो मिलेगी नहीं, क्योंकि मारवाड़ के राजा से लड़ रहे हो। तो पाली एक ऐसी जगह जिसके एक तरफ मारवाड़ और एक तरफ क्या है? मेवाड़। तो क्यों ना सहायता मेवाड़ से ली जाए। किसे ली जाए? तो खुशहाल सिंह रात को जैसे युद्ध समाप्त होता है मेवाड़ की तरफ निकलते हैं। किधर चले जाते हैं? देखो, अधिकार कर लिया था, तथा सुगली माता की मूर्ति उठाकर ले गए।
ब्रॉट आइडल ऑफ सुगाली माता, तथा सुगाली माता की मूर्ति उठाकर ले गए। उनको लगा ये रहेगी तो फिर जिंदा करेगी। कहाँ पर सरेंडर कर दिया था? नीमच के अंदर। अंग्रेजों ने कहा अरे कौन है भाई आदमी? कुशाल सिंह। अरे पकड़ो पकड़ो, इसको तो फांसी लगाएंगे। कुशाल सिंह ने कहा क्यों भाई, किस बात की फांसी? उसने कहा अच्छा तुम पूछ और रहा है किस बात की फांसी? दो तो हमें युद्ध रहे, बिठोड़ा में और चेलावा, चलो वो भी छोड़े। यार मोकमेशन को मार दिया आप लोगों ने। और मार दिया वो कोई बात नहीं, तुम डांस किया, उसकी गर्दन लटका गए थे तुम किले पर, और तुम्हें तो पक्की पक्की फांसी होगी। कुशाल सिंह का रुको भाई साहब, बात तो सुनो मेरी। मुझे एक बात बताओ, इस 57 की क्रांति के शुरू होने से पहले क्या कभी आपका कोई भी अंग्रेज अधिकारी आया, मैंने उसके स्वागत में कोई कमी रखी? अंग्रेजों का नहीं। क्या आपने कभी सुना कि मैंने आपके खिलाफ आपके दुश्मनों का साथ दिया? अंग्रेजों का नहीं। क्या आपने कभी सुना कि मैंने पीठ पीछे भी आपको कोई भला बुरा भी कहा हो किसी अंग्रेज को? अंग्रेजों का नहीं। तो मेरी तो आपसे कोई दुश्मनी नहीं थी, मेरी तो आपसे कोई लड़ाई नहीं थी, मैं नहीं लड़ा भाई साहब आपसे। तो तू किसके खिलाफ लड़ रहा था? उसने कहा तख्त सिंह। और तख्त सिंह से मेरी नहीं बनती, एक बार आप छोड़ो वापस लड़ूंगा उससे तो जाके। बाकी मेरी और आपकी कोई दुश्मनी, मैं तो आपका दोस्त हूं, अभी मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ। तो अंग्रेजों ने कहा हाँ यार बात तो सही है, तेरी और हमारी तो आपस में कोई दुश्मनी। पर अंग्रेजों ने कहा पर एरिनपुरा वाले फौजी दिल्ली जा रहे थे, वो तो हमारे दुश्मन थे। हाँ तो उनको अगवा क्यों लेके गए? कुशाल सिंह का सुनो, मैं नहीं लेके गया, वो जबरदस्ती आ गए थे। कि मेरा उनसे भी ज्यादा कोई लेना देना। अंग्रेजों ने कहा हम जांच करवाएंगे, भले ही करवाओ। तो अंग्रेजों ने कमीशन बिठाया, टेलर कमीशन। कौन सा? भगवान जाने इस टेलर कमीशन को कुशाल सिंह ने क्या गोली सेट की। इस टेलर कमीशन ने लिख के दिया कि कुशाल सिंह हमारा दोस्त और इसने क्रांति नहीं की। कुशाल सिंह भारत के वे महान क्रांतिकारी है जिन्होंने अंग्रेजों को हराया, अंग्रेजों को मारा और लिखवा के लाए कि अंग्रेजों के दोस्त है, लिखो। अब कुशाल सिंह वापस आउवा की तरफ आए, तख्त सिंह तैयार था आगे। तख्त सिंह का ना 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 आउवा की तरफ नहीं है ना भाई साहब, और आउवा आओगे तो मैं पकड़ के फांसी लगाऊंगा तुम्हें। तो कुशाल सिंह ने अंग्रेजों को कहा कि ये भाई तख्त सिंह लड़ रहा है मेरे से। तो अंग्रेजों ने तख्त सिंह को कहा कुशाल सिंह हमारा दोस्त है, और कुशाल सिंह को तुम कुछ नहीं कहोगे। तख्त सिंह ने कहा बोलियो, इसने सरेआम मारा था तुम्हें, मेरा तो कम दुश्मन है, तुम्हारा ज्यादा है। फिर अंग्रेजों ने फिर कुशाल सिंह को कहा कि एक बार आप आउवा मत जाओ, आप उदयपुर चले जाओ। कहाँ चले जाओ? थोड़े दिनों में हम कोई मामला सेटल करते हैं। फिर कुशाल सिंह उदयपुर रहे थे। 1864 में उदयपुर में डेथ हो गई थी। बाद कुशाल सिंह के बेटे थे, उनका नाम था देवी सिंह। क्या नाम था? उनको आउवा की जागीर वापस मिल गई थी, लिखो।